मैंने जो लेक्चर दिया था सभी लेक्चर को मिला करके वर्ग एवं वर्गमूल का पूरा चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया और अब हम उसके आगे चल रहे हैं। लेकिन इसके पहले हमको बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कक्षा 8 में इतने बच्चे हो लेकिन सारे बच्चे बेटा वीडियो नहीं देख रहे हैं। क्या बात है? पढ़ना नहीं चाहते हो या कोई और कारण है या समझ में नहीं आ रहा है? जो भी कारण है बेटा वो आप या तो बताएं या तो डिस्कस करें तो समझ में आए, क्योंकि इस तरह से लेक्चर ना देखने से नुकसान आपका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। जबकि आपको पता है कि अभी संभवतः एक आध महीने क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी, क्योंकि अभी भी स्कूल आने का जो माहौल है बच्चों का वो नहीं बन पा रहा है। तो अगर ऐसे में आप उदासीनता अपनाओगे तो फिर कैसे पढ़ाई होगी बेटा? खासकर गणित विषय तो बिना पढ़े आएगा नहीं। गणित ऐसा विषय तो है नहीं कि आप उसको रट लोगे और आप उसको कर लोगे। फिर या तो समझना पड़ता है ना चीज़ों को, एक एक सवाल लगाने पड़ते हैं। अब ये मानते हैं कि अब ऑनलाइन हम सारे सवाल एक साथ नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसीलिए आपसे हम बोलते हैं कि आप लोग जो जो भी पूछना चाहें या तो इस व्हाट्सएप पर, चाहे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर या ग्रुप में डाल करके पूछ सकते हैं। और जो भी बच्चे पूछते हैं हम उन सभी के आंसर देने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा शायद अगर कोई छूट गया हो तो हम उसके लिए सॉरी बोलते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है, जितने बच्चों ने जो कुछ भी पूछने की कोशिश की है मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है। तो अगर आप लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ, आपका भी समय जा रहा है, मेरा भी समय जा रहा है, क्योंकि 100 बच्चे नियर अबाउट हो 8 क्लास में और उसके बाद भी पूरे बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हो। फिर स्कूल में आओगे फिर से पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि इतना समय जा चुका है और कोर्स इतना लेंदी है कि हम ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। हम तो वैसे भी इतना धीरे चल रहे हैं कि आप लोग धीरे धीरे लगाइए, जो पूछना हो पूछ लीजिए। इसीलिए रोज़ लेक्चर भी नहीं डाल रहे हैं कि आप लोगों को करने का समय मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। तो अब भी ये समय है, आप लोग जो भी वीडियो डाला जाए उसे आप देखिए। यूट्यूब से नहीं देख पा रहे हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो लिखी हुई है, उस पर भी हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। सारी वीडियोस जो भी आप देखना चाहिए वो आप देख सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए, अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लो और देखो और आगे की पढ़ाई करो। और अब आगे हम अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, घनमूल। घन एवं घनमूल नाम का तीसरा चैप्टर है, घन एवं घनमूल। अगर वर्गमूल अच्छे से आया है तो घनमूल तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, तो उसमें जरा सी भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दोनों का तरीका एक ही है बस। तो हम थोड़ा सा अगर आपको हिंट दे देंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, लेकिन उसके पहले, पढ़ाने से पहले, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, लाइक करो और शेयर करो, और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, घन एवं घनमूल। अब सबसे पहले हम घन पर आते हैं। घन क्या होता है? घन एवं घनमूल एक दूसरे के पूरक है, अपोजिट ही है। किसी संख्या का घन क्या होता है, और जो घन होता है वो वो उस संख्या का घनमूल हो जाता है। जिस तरह से वर्गमूल 2 का वर्ग 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो घन क्या होता है? एक परिमेय संख्या n को पूर्ण घन तब कहते हैं जब
किसी परिमेय संख्या m के लिए n इज इक्वल टू m गुणे m गुणे m या n बराबर m क्यूब। ये n पूर्ण घन तब होगा जब कोई परिमेय संख्या अगर m है और उसको हम 3 बार गुणा कर देते हैं तब ये पूर्ण घन संख्या हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल संख्या आपकी है 3, संख्या 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 27। तो 27 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये 27 पूर्ण घन संख्या है। 27 पूर्ण घन संख्या है। किसका है पूर्ण 3। अब इसी को हम कह सकते हैं 27 का घनमूल 3 है या 3 का घन 27 है। इसको हम ऐसे विलोमता लिख सकते, इसको हम पढ़ सकते हैं 3 का घन बराबर 27, या इसी का उल्टा लिख सकते हैं हम 27 का घनमूल बराबर। तो ये है घन किसी भी संख्या का 3, इसको आप ऐसे लिख लीजिए संख्या 3 का घन है। इस तरह से संख्या 3 का घन है, क्या हो जाएगा घन निकालने के लिए उसी संख्या को हम 3 बार गुणा कर देते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, तो आ जाता है 27। अब ये 27 पूर्ण घन संख्या है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 का घन 27 है या 27 का घनमूल 3 है। इस तरह से ये लिखा जाता है। अब ऐसे कोई भी संख्या ले लीजिए, आप उसका घन निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो 4/5 का घन क्या होगा, तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 सबको गुणा कर लो 64/125। तो 4/5 का घन क्या हो गया आपका 64/125। इसी तरह से ऋणात्मक संख्याओं का भी घन होता है। जैसे मान लीजिए -5 का घन ज्ञात कर। तो -5 का घन ज्ञात करने के लिए हम इसी में -5 से 3 बार गुणा करेंगे। तो पहले चिन्हों का गुणा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 125। -5 का घन बराबर हो गया -125। धनात्मक संख्या का घन धनात्मक होगा, ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक। ये चीजें ये याद रखिए। तो ये घन निकालने का तरीका था। अब आते हैं घनमूल। घनमूल अब घनमूल निकालने का तरीका क्या होता है, अब हम आपको दो बताते हैं। मान लीजिए है आपका 243 का घनमूल
ज्ञात करो। अब 243 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप वर्गमूल में अभाज्य गुणनखंड करते थे कि नहीं, उसी तरह से इसमें भी अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा। घनमूल हमेशा अभाज्य गुणनखंड से ही निकलेगा, इसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो आप 243 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। ये 7 से कटेगा, 7 21, तीन सौ तैतालीस, सॉरी मैं संख्या गलत लिखी है। 343 का घनमूल ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 बचा 7 नवैया 63, ये 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। और वर्गमूल में हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं, लेकिन घनमूल में हम तीन तीन का जोड़ा बनाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 343 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7। अब वर्गमूल में निशान होता था, करणी का हमने निशान बनाया था, इसमें भी करणी का निशान बनाते हैं, लेकिन वहाँ करणी के अंदर कुछ नहीं लिखा होता है, यहाँ पर 3 लिखा रहेगा। ये पहचान है। अगर इस करणी के अंदर कुछ नहीं लिखा है तो हम अपने मन से 2 मांग लेते हैं, या ये जान जाते हैं कि इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। और अगर इस तरह से करणी के अंदर 3 लिखा है, तो इसका मतलब है कि बिना कुछ लिखे आपको ये जान लेना है कि हमें घनमूल ज्ञात करना है। अब चूंकि ये 3 का जोड़ा बन गया है, तो हर जोड़े से एक संख्या ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 7, यानी 343 का जो घनमूल है वो 7। वर्गमूल धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक, यानी किसी संख्या का वर्गमूल 2 होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक, जो मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस। लेकिन घनमूल सदैव एक ही होता है, या तो वो धनात्मक होगा या तो ऋणात्मक होगा, दोनों नहीं होगा। अब कभी कभी ऋणात्मक संख्याओं का भी घनमूल ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, -8 का घनमूल ज्ञात करो। अब ये ऋणात्मक संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर चिन्ह को इग्नोर करते हैं, क्योंकि चिन्ह हम सीधे घनमूल में लगा देंगे। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते समय हम चिन्ह को नहीं लिखते हैं। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हो गया। अब इसको देखिए, इस तरह से लिखेंगे, ये 3 यहाँ पर लिखा करणी में, यहाँ पर हो गया -8 हम लिखेंगे, और यहाँ पर अब चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे, -2 गुणे -2 गुणे -2, इस तरह से 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना, तो जो चिन्ह हमने छोड़ा था वो चिन्ह तीनों में लगेगा। अब यहाँ पर जोड़ा बना दिया आपका, तो आपका हो गया -8 बराबर कितना हो गया, -2, यानी -8 का वर्गमूल जो करे घनमूल जो है वो -2 हो जाएगा। तो ये घनमूल निकालने का यही एक तरीका है बेटा, और कोई तरीका नहीं है। सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से आप ये घनमूल निकाल सकते हो। अब ये तो घन था और घनमूल था। अब ये कैसे जानोगे कि कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं? पूर्ण घन संख्याओं की पहचान।
संख्याओं की पहचान। जैसे हमने इसके पहले बताया था वर्ग में कि कैसे जानोगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आज गुणनखंड करते थे, जोड़ा बनाते थे। अगर जोड़ा बन जाए सबका तो पूर्ण घन है, नहीं बने तो नहीं है। ठीक उसी तरह से ये भी है। जैसे एग्जाम्पल देखिए 243 पूर्ण घन संख्या है या नहीं, ये आपको पता लगाना है। तो बस सिंपल सा 243 का पहले आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 3 अट्ठे 24, एक फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नया 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 243 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब चूंकि घन है तो 3 का जोड़ा बनाइए। ये एक जोड़ा बन गया 3 का। अब ये जोड़ा नहीं बना, ये जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब है कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब अगर ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करें, तो भाई 2 बार 3 है, अगर एक 3 और आ जाए तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो ये हम लिख सकते हैं 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तभी हमने बताया कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं। चूंकि जोड़ा नहीं बना है तो यहाँ पे लिख देंगे 243 पूर्ण घन संख्या नहीं है। मान लीजिए 729 देते हैं, पहचानने के लिए पूर्ण घन है या नहीं। तो 729 का करिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, ये हो गया 27, ये हो गया 9, 3 और ये अब 729 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, जोड़ा बना लो। देखो दो सबका जोड़ा बन गया कि नहीं, 3 का जोड़ा बन गया। इसका मतलब है कि 729 पूर्ण घन संख्या है। तो ये घन एवं घनमूल था। घन संख्याओं की पहचान कैसे करनी है वो हमने आपको बता दिया। अब इसके ऊपर बेस्ड आपको सवाल लगाना है। इसके अलावा हम आपको जैसे कभी कभी कुछ संख्याएं भी होती हैं अंश और हर में, उसमें भी निकालना रहता है। तो कैसे निकालेंगे हम वो भी आपको एक बात बता देते हैं जिससे कि आप आराम से कर सकें। मान लीजिए 16/27 का घनमूल ज्ञात करें। इस तरह से आपको निकालना है। तो इसमें भी जैसे वर्गमूल निकालते थे, न्यूमरेटर का अलग निकालोगे, डिनोमिनेटर का अलग निकालोगे और बाद में लिख दिया जाएगा। अब 16 का पहले घनमूल निकालो, इसके लिए अभाज्य गुणनखंड करो। सॉरी 16 का तो नहीं निकलेगा, 64, 2 से काटो 32, फिर 2 से सॉरी 2 से काटो 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसी तरह से 27 का भी कर लीजिए, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब आप क्या करोगे, इस तरह से लिखोगे। देखो जोड़ा बन गया ना, यही जोड़ा बना लीजिए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप इसको इस तरह से लिखोगे, यहाँ पर 3 लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 64/27 और यहाँ पे लिखोगे हर जोड़े से दो एक एक संख्या ले लेनी है। 2 गुणे 2/3, ये हो गया 4/3। ये इसका घनमूल इस तरह से निकलेगा। अब
कभी कभी दशमलव संख्याएं भी होती हैं, उनका भी घनमूल निकाला जाता है। दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना। कोई भी दशमलव संख्या है उसका घनमूल ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। हर तरह का बता देते हैं जिससे आपको करने में परेशानी ना हो। जब आप प्रश्नावली करें तो आसानी से आप हर सवाल कर सकते हो। उदाहरण हम लिखते हैं। जैसे 0.008 का घनमूल ज्ञात करो। ये एग्जाम, ये दशमलव की संख्या। अब दशमलव की संख्या में आप घनमूल चूंकि छोटे हैं नहीं निकाल पाएंगे, हम लोगों के लिए आसान होता है, हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले आप दशमलव की संख्या को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 0.008 को जब आप भिन्न में बदलेंगे, नीचे एक लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो बढ़ा देंगे। ये हो गया 8/1000। अब जैसे आपने ऊपर निकाला, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग, उसी तरह से अब आज गुणनखंड कर लीजिए। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 1000 का भी आप गुणनखंड कर लीजिए। ये 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 0 0। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से कटेगा, 125 आएगा। फिर 5 से कटेगा, 25 आएगा। फिर 5 से कटेगा 5, और फिर 5 से कटेगा 3। अब यही जोड़ा बना लीजिए 3 3 का। देखिए बन गया ना सबका जोड़ा। तो आप इस तरह से लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे और लिखोगे 0.008 बराबर। अब चूंकि ऊपर 8 था तो इसका 2 आया है, बटे नीचे 2 जोड़ा, इस वाले में 2 जोड़ा बना है तो 2 गुणे 5, ये हो गया 2/10। अब चूंकि दशमलव में पूछा गया है तो आप भी इसको भाग दे लीजिए। हमने आपको हल करने के लिए तरीका बताया था, लेकिन जब आप उत्तर निकालोगे तो दशमलव में ही निकालोगे। अब 10 से 2 को भाग दोगे तो 0.2। तो ये दशमलव संख्याओं का घनमूल था। अब आपको कितना समझ में आ गया? अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आज के लिए हम इतना ही आपको बता रहे हैं। प्रश्नावली का हम फोटो खींच कर भेज देंगे, पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग लगाइएगा। जो सवाल नहीं समझ में आएगा वो हमसे पूछ लीजिए। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा बेटा तो ढेर सारा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सभी को प्यार भरा